मित्रों, आज मैं एक ऐसी कहानी आपको बताने जा रहा हूँ, सुनाने जा रहा हूँ, जो लगभग 13 साल पहले की है। और यह कहानी एक युवक की प्रेम कहानी है। ये संयोग है, देखिए, कि जो उम्र पढ़ने लिखने की होती है, प्रेम करने की भी उम्र वहीं से शुरू हो जाती है। और युवा वर्ग जब अध्ययन में उसका ध्यान जाना चाहिए तो कुछ इस तरफ भी चला जाता है, क्योंकि सामाजिक व्यवस्था और परिवेश, वातावरण, सब कुछ आज ऐसा ही कुछ है भी। और ये आज क्या पहले भी रहा होगा, पर अनुशासन ज़्यादा था, इसलिए तब ऐसी बातें कम होती थी। तो ये घटना 13 साल पहले की लगभग है, जब मेरा पुत्र विनय सहारनपुर में सेवारत था। तो मैं और पत्नी उससे हर 2-3 महीने में मिलने जाते थे, क्योंकि नई नौकरी थी, उससे तो छुट्टी ज़्यादा मिलती नहीं थी। तो एक ट्रिप में हम लोग वापस आ रहे थे वाया नई दिल्ली। तो नई दिल्ली से रात 10:30 बजे पुरुषोत्तम एक्सप्रेस पूरी जाने वाली छूटती है। उसमें स्लीपर क्लास में हम लोगों का रिजर्वेशन था। मैं और पत्नी बैठे हुए थे, ट्रेन छूटने की प्रतीक्षा में थे। ट्रेन छूटने से कुछ 5 मिनट पहले ही एक युवक आया, गोरा गोरा सुंदर सा युवक, उम्र लगभग 22-23 साल की। और बड़ा परेशान सा आकर बैठ गया सामने की इस पर बर्थ पर, और फ़ोन पर किसी से बात करने लगा। तो बातचीत के दौरान हम लोगों को समझ में आया कि वो किसी अपनी प्रेमिका से बात कर रहा है, और बड़ा दुखी है कि अब वो उसका प्रेम वहीं से ख़त्म हो रहा है और अब वो प्रेम संबंध टूट रहा है। इसके बाद हम लोग, भाई ठीक है, अब क्या किया जाए, ज़्यादा किसी की बातें ताक झाक तो नहीं करनी है। हम भी सतर्क थे, उसकी बातें सुन रहे थे, और मेरी पत्नी भी मुझे इशारा की कि देखो कुछ बात है लड़के में। हमने कहा हाँ, लगता है कुछ गड़बड़ है। उसके बाद जैसी ट्रेन शुरू हुई तो वो लड़का बोला अब ट्रेन छूट रही है, और फपक कर रो पड़ा, और रोते रोते वो दरवाजे की तरफ बढ़ा। बिल्कुल दरवाजे की बाद वाली सीट थी हम लोगों के, उस लड़के की भी, और वहीं एक बगल में आर्मी का आदमी भी बैठा हुआ था। तो हम लोग और सभी सतर्क थे ही। तो उस आर्मी के व्यक्ति ने उसको पकड़ लिया और कहा कहाँ 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 जा रहे हो भाई। तो वो रोने लगा बड़ी ज़ोर से, दहाड़े मार के, और दरवाजे से ऐसा लगा कि जैसे वो छलांग मार देगा। खैर बहरहाल उसको हम लोगों ने पकड़ लिया। तो कुछ अंदाज़ा नहीं हो पाया कि मामला क्या है। उससे पूछा गया कि क्या बात है भाई। किसी ने, मेरे सहयात्री ने कहा शायद माँ की मृत्यु हो गई होगी, किसी ने कहा शायद बाप की मृत्यु की खबर सुन के दुखी है। तो हम लोग चूँकि 2 आदमी तो सुन रहे थे कि ये प्रेम कहानी है। फिर मैं भी थोड़ा उसमें हस्तक्षेप किया, उस लड़के को समझाने लगा भाई बैठो, और दरवाज़ा मैंने बंद कर दिया कि ये कहीं लपक कर कूद फान ना जाए। बहरहाल उसको आर्मी वाला ज़्यादा अच्छे से समझाया। कुछ देर हम लोग समझे कि शायद टिकट ना हो, टिकट गुम गई हो इसलिए रो रहा है, या कोई बात हो। बहरहाल आर्मी वाले ने करीब 1 घंटे बाद धीरे से मुझे बताया कि इसका लव अफेयर्स का मामला है। हमने कहा अच्छा ठीक है। फिर मैंने थोड़ा उसको अपने पास बुलाया, खाना वाना खा लो भाई। बड़ी मुश्किल से वो थोड़ा सा कुछ खाया आर्मी वाले के साथ, मेरे साथ तो नहीं खा पाया। उसके बाद मैंने पत्नी से कहा कि इसको थोड़ा ढांढस बनाना होगा, वरना ये पता नहीं है रात में क्या कर बैठे। किसी का बेटा है, और उम्र उसकी मुश्किल से 22-25-24 की रही होगी। बहरहाल वो उस रात तो कोई बात नहीं हुई। दूसरे दिन सुबह मैंने उसको अपने पास बुलाया और उसको कहा बेटा बैठो, नाश्ता वास्ता करो मेरे साथ, ये आंटी है तुम्हारी। हमने पत्नी से भी कहा इसको नाश्ता दो कुछ। मैं भी नाश्ता किया। उसके बाद मैंने थोड़ा उसको सहलाया, उसके मन को, और हमने कहा तुम्हारी बात कुछ कुछ हमें समझ में आ रही है, पर यार ये इतने दुखी होने की क्या बात है। हमें ना तुम ये बताओ कि अभी तुम जा कहाँ रहे हो। तो बोले मैं पिताजी के पास जा रहा हूँ, पिताजी को पता चल गया है हमारी प्रेम कहानी का, तो वो मेरी पढ़ाई से मुझे हटा लिए। क्या पढ़ रहे थे? मैं बीएड, मैं बैचलर ऑफ एजुकेशन या बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग, ऐसा कुछ उसने बताया था। मैंने कहा ठीक है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, घबराने की कोई बात नहीं है। तुम ये बताओ कि अभी चाहते क्या हो।
तो उसने कहा कि मैं अंकल क्या बताऊं, मैं तो शादी करना चाहता हूं। हमने कहा हाँ, वास्तव में प्रेम हुआ है तो प्रेम की अंतिम परिणति तो विवाह ही होती है। खैर ठीक है। और तब पापा को पता चल गया। बोले हाँ पापा को पता चल गया। वो बोले तुरंत पढ़ाई ख़त्म करो और घर आओ वापस। तो हमने कहा अब क्या होगा, क्या सोचा है तुमने? बोले कुछ नहीं सोचा है, पता नहीं घर में पहले तो पापा पिटेंगे मुझे। हमने कहा हाँ तुमने काम तो ऐसे ही कर दिया है, तो खैर घबराओ नहीं, मैं देखता हूँ कुछ तुम्हारे लिए, कुछ शायद कुछ मदद मैं कर सकूँ, तुम्हारे पापा को समझा बुझा सकूँ। कहाँ रहते हो? तो उसने झारखंड के एक बड़े शहर का नाम लिया। मैं उसका नाम अभी शहर का नहीं बताना चाह रहा हूँ, वरना वो बेचारा कहीं देख रहा होगा तो बोलेगा अंकल जी ने मेरी पूरी पोल पट्टी खोल दी है। तो बहरहाल वो तो थोड़ी देर बाद धीरे धीरे खुला, और मैंने उसको कुछ उसके मन को सहेजते हुए कुछ उसको हिम्मत दी कि और कुछ रास्ते बताए। अब ये क्या है इस पर मैं आपको आज ही इस वीडियो में नहीं बता सकता क्योंकि लंबा हो जाएगा। तो अब कल मैं बताता हूँ कि उसकी प्रेम कहानी क्या थी और वो उसका समाधान हम लोगों ने क्या बताया मैंने। तो हालांकि जब मैं बता रहा था तो मेरी पत्नी मुझे तीखी नज़रों से देख रही थी, बोल रही थी कि इशारा कर रही थी तुम क्या इस चक्कर में पड़े हो इस लड़के के, ये तो खुद ही बदमाश है, इतना गलत काम कर रहा है। हमने कहा थोड़ा धैर्य रखो यार, बाद में बताऊंगा। बहरहाल इसकी अगली कहानी मैं कल आपको बताता हूँ। एक प्रेम कहानी एक युवक की, जो पार्ट 2 कल आप मुझसे सुनेंगे। नमस्ते भाई।